दूं या फिर तैयारी छोड़ के लैपटॉप जाऊं। दूसरा ये तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये टेस्ट सीरीज है इनको लेके और जो इनका सॉल्यूशन है कम से कम उसको तैयार कर लूं। देखो सुनो, मोनिका का मेरा मैसेज आया, मोनिका मैसेज की, तो फिर उसने भी यही पूछा कि अब मैं क्या करूं, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, अब पीटी इतनी इजी भी नहीं है, बहुत सारा पढ़ना भी है। तो मैंने उसको दो ही बात बोला कि चुपचाप PYQ कर लो और एक विजन का टेस्ट कंप्लीट कर लो बस। तो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, तुम लोगों को मैं कोई अलग चीज़ तो बोलूँगा नहीं, मैं तुम लोगों को यही बोलूँगा, देख लेना उसका PYQ पीटी निकलेगा। तो समझो कोई बात, काम वही करना है, काम करो ना भाई। आपको जब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो उस काम को करो ना, करोगे तो क्यों नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, और नहीं करोगे जब तक तो फिर डाउट में रहोगे। मैं फिर बता रहा हूँ बार बार यही चीज़ है, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप लोग ये चीज़ याद रख लो, ये लास्ट स्टेज है, क्योंकि जो ट्रिक्स एलिमिनेशन है सब कुछ वो मैं सिखा ही दूंगा आखिरी में। मेहनत कर लो, एक बार निकल जाओगे, नहीं तो फिर छोड़ देना चाहिए। मैं तो गारंटी बता, मैं खुद ही अब कह रहे लास्ट अटेम्प्ट है मेरा, अब क्या नहीं हुआ तो मैं खुद भी ट्राई नहीं करने वाला, ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी। क्योंकि भैया घर से बहुत प्रेशर है और ये बस फर्स्ट एंड लास्ट है जो भी होगा। नहीं, बात ये नहीं है ना, बात है कि इस एग्जाम को मैंने भाई हर तरीके से देख लिया, अब एक नंबर आधा नंबर ये सब अटकना तो मतलब नहीं है ना। फिर अगर अब क्या निकला तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके CCET की मैं भाई 200-250 क्लास देख चुका हूँ अभी तक, तो अब की बार भी CCET निकलेगा तो, पर मेहनत किया ना मैंने। अब फिर जैसे अभी मुझे लग रहा नहीं, मतलब फिर भी पता नहीं कैसा पेपर बन जाए, पर फिर भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं अटकूँगा। तो मेरा कहने मतलब है कि ये चीज़ें मत सोचो, प्रयास करो, अभी टाइम है। मैंने भी जैसे भाई साल भर अब क्या CCET पे काम किया, मुझे तो पता ही था कि CCET वाट लगा के रखा, तो CCET पे काम करो ना, अभी 2 महीने हैं, अच्छा खासा किया जा सकता है CCET में। GS में फिर बता रहा हूँ कि करो काम, रेगुलर काम करोगे तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। GS में करना पड़ेगा ना काम। CCET विजय की 35 टेस्ट लगाओ, नहीं हो तो तब मुझे बताना। यार IAS UPSC वाले सारे पेपर लगाओ, क्यों नहीं होगा। बोलो काजल। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कि मैं आपने बोला विजन की टेस्ट सीरीज और PYQs पुराने, सर इतना करने काफी है ना? तो कर लो, मोर देन इनफ, कर भी नहीं रही हूँ, सिलेबस को थोड़ा कंप्लीट कर रही हूँ। बस वही करो जो आपने जो पढ़ा है, जैसे मान लो NCERT मान लो जो पढ़ा है वो पढ़ते रहो बस, सर यही करो, और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी से होगा। कुछ होगा बता रहा हूँ ना, देखो है तो मेन सबसे ज़्यादा PYQ, पर आप लोगों को अभी थोड़ा वो नहीं आ रहा ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उसका रीज़न ये है कि ठीक है तो कर लो, विजन का टेस्ट सीरीज कर लो, करंट अफेयर भी तैयार हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत सारा आइडिया भी चलेगा, लगाना चाहिए, इसमें क्या करो। देखो 2 स्ट्रेटेजी है, देखो स्ट्रेटेजी बहुत सारी है। देखो मैंने हर टाइम में अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाई थी, मैंने आज तक कभी विजन की पूरी कंप्लीट टेस्ट नहीं लगाई, मैंने आज तक PT 365 नहीं पढ़ा, मेरे तब भी 92 नंबर भी आए हैं। तो पर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको एकदम श्योर होना है, एकदम कि मुझे भाई PT में अब क्या निकलना ही है, एकदम 100%, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, तो फिर मैं बोलूँगा कि PT 365 नहीं, पर विजन का 35 टेस्ट लगा लो, ईमानदारी से सारे टेस्ट लगा लो। अगर आपको एक मात्र भी 1% भी डाउट नहीं चाहिए ना, और उन टेस्टों का 2-3 बार रिवीजन कर लेना, और PYQ का रिवीजन कर लेना, और जो आपने जो सोर्स पढ़ा है उसका 3 बार रिवीजन कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी 100 पार नंबर जाएंगे GS में, 100 पार। पर फिर बात आएगी CCET का, क्या CCET पे भी ध्यान देते रहना। हाँ बोलो। ये इसके विजन के सेक्शनली लगाने हैं या सारे लगाने हैं? सारे लगाने हैं, 35 के 35। पूजा क्या बोल रहे, पूजा? सर कटअप देख के ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है। उल्टा अच्छी बात है, कटअप तो कम गई है, उल्टा वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अपने 75 नंबर ऐसे आ जाएंगे। मार्क्स इतना मतलब है ना, बहुत कम आ रहे हैं। काहे अच्छा, वो टेस्टों में क्या, टेस्टों टेंशन मत लो सर। टेस्ट का तो मेरा सही है, टेस्ट तो मतलब ठीक है मेरा, जैसे तैसे भी ठीक है तैयारी, लेकिन पता है सबका देखते हैं ना मार्क्स, मन करता है छोड़ दे, इसमें फालतू का लगे टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। छोटे में तुम लोग क्या ही टिकोगे भाई मेरे जैसा। कीप पैसेंस, यही सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में, अगर कुछ पाना है ना तो पैसेंस रखिए। और आप तो बिना अभी युद्ध में उतरे नहीं और पहले हथियार छोड़ के भाग जाओगे तो कायर खेला होगे, हमेशा ये याद रखना। जब युद्ध में चले जाऊंगी तब तो जीत और हार। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, मतलब मेरा ही मानना है कि जैसे देखो उल्टा सबसे बड़ी बात है, मैं तुम लोग गाइड कर रहा हूँ, मेरे से सबसे ज़्यादा मेरे से सीखो भाई। मेरे जीवन में तुम क्या ही झेलोगे मेरे से ज़्यादा, बताओ। 2020 से मैं लगातार कंटिन्यू झेल रहा हूँ, पर मेरे चेहरे पे 1% भी वो दिखता है यार, मुझे पता है जीवन यही है। और आप रियलिटी में फिर बता रहा हूँ, जीवन यही है। बात है कि आज लोग जो IAS में सफल हो गए, क्या लगता है तुम लोग उनके जीवन में वो आएगी नहीं, दुविधा नहीं आएगी, मतलब हर जगह प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। जरूरी इसलिए कि IAS बन गए तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी।
तो जीवन आप उल्टा, ये सबसे बड़ी, मैं अपनी लाइफ को ये मानता हूँ कि मैंने 6 साल झेले हैं, मुझे बहुत मजबूत बना हूँ मैं आगे। अब ज़िंदगी में मुझे बड़ी तैयारी के लिए तैयार हूँ आज। तो काहे स्टडी में छोड़ के भाग जाओगे तो कैसे काम चलेगा ऐसे? आईएएस बनने के बाद पर्सनल सिचुएशन, अरे मतलब वो पर्सनल तो के बहुत पर्सनल सारी होगा ना, अभी प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम हमेशा पूजा प्रॉब्लम ही होती है। वो प्रॉब्लम चाहे एग्जाम की प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनल लाइफ की हो, या सार्वजनिक लाइफ की हो, सब कुछ हो, प्रॉब्लम होती है। बात है उसको झेलने का तरीका, रेजिस्टेंस आपके अंदर आना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बननी चाहिए कि आप उन चीज़ों को, दबाव को झेल पाओ, उन परिस्थितियों को झेल पाओ। तो सबसे बढ़िया किसी एग्जाम की तैयारी के दौरान ही झेल लो ना, ताकि मेंटली आप अभी से स्टेबल हो जाओगे तो आगे जाके ज़िंदगी में जीवन संकट में नहीं आएगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम कैसे मत लो भाग के। अगर जो सोच रहा है कि हम छोड़ के भाग जाए इस एग्ज़ाम की तैयारी में, सबसे बड़ा कायर नहीं है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो लगे हुए हैं लगे रहो, ये एग्ज़ाम है ही ऐसा भाई, ऐसे कहाँ भागोगे। मार्कशीट देखने के बाद तो नहीं लग रहा है कि लगना चाहिए, लग रहा है कि किसी और एग्जाम पे फोकस कर लेते तो शायद हो जाता। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी यही खासियत है, जब लग रहा है कि छोड़ना है तभी उल्टा लगे रहो, तब जब का पक्का अगली बार होगा। चलो जीएस तो कोई बात नहीं, जीएस तो मैं बिल्कुल बॉर्डर पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 1 ही 2 नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सीसेट में 26 नंबर मुझे बढ़ाना है। पिछली बार भी तुम लोगों को बोल रहा था सीसेट पढ़ लो, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, और अभी भी फिर मेरे मैं सीसेट पढ़ रही हूँ, लेकिन सीसेट पे 40 से मुझे 66 नंबर लाना है। मतलब आप समझ रहे हैं, वो हमको बढ़ाते आफत हो जाएगी। सब होता, क्या बात करें, क्यों नहीं होता, सब होता है। बहुत खराब सिचुएशन है, मेरे को लगता है आज तो मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। मेरे को लग रहा है पीसीएस में तैयारी करती तो मैं निकल जाती। प्रयास कीजिए, बस बात ये है ना कि उल्टा कमियां है ना, कमियों को दूर करो ना। अब जैसे आपका देखो, हम क्या करें, पीवाईक्यू लगा रहे हैं केवल सीसेट में। देखो जैसे मैंने क्या किया, जैसे आपके मैं फेल हुआ, मान लो पिछले 3 अटेम्प्ट से मेरा ऐसा ही रह रहा है, तो मैंने अब क्या किया भाई, चलो क्लास ऑप्शन ज्वाइन करें, तो वो भी किया मैंने। 100 क्लास जाके किया, अभी 100 क्लास मैंने दोबारा भी देख लिया उनको। मैं इन लोगों को एनसीईआरटी भी पढ़ा दिया, सना को भी पढ़ा चुका था, 2 बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी। अभी मैं इनके पीवाईक्यू वाली क्लास ले रहा। अभी फिर मैंने दोबारा सारे कितने, लगभग 2000-1500 क्वेश्चन समथिंग मैंने क्वेश्चन सोल्व किया। अब मैं दोबारा उनका रिवीजन करूँगा। भाई काम करना पड़ेगा ना, जब पता है कि अपनी कमजोरी है तो उस पर काम करो ना। तो सीसेट का तो मैं 2013 से लेकर 2023 तक की मैंने पेपर लगाए हैं, मतलब जीएस उसको सॉरी कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ रीजनिंग और मैथ्स भी लगाया है। प्रॉब्लम इज दिस कि उस समय तो लग रहे होते, एग्जाम में जो प्रेशर होता है नहीं लगता है, वही आते भी कुछ नहीं होता। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप जब उस क्वेश्चन को लगा रहे हो, आप ओनली आंसर जानना चाह रहे हो, आप उसका मेथड नहीं जान रहे हो, उसका अप्रोच नहीं पकड़ पा रहे हो। दिक्कत वो है। कैसे पढ़े फिर सीसेट, कैसे पढ़े? चलो जीएस में तो मुझे सेटिस्फैक्शन से लेके मैंने 2017 तक करवा दिया। उन वीडियो को देखो, मैंने अप्रोच बताई है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, उसमें अप्रोच बता रहा हूँ कि अप्रोच से आप इस अप्रोच सोल्व करोगे 2024 का पेपर भी सोल्व कर लोगे। मैं फिर बार बता, अप्रोच पकड़ो इस एग्जाम की, अप्रोच ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। आंसर मत खोजो, आंसर मैं बहुत सारे तरीके में टुकड़ा तरीका से भी आंसर निकाल ले आता हूँ वो मतलब नहीं है। यहाँ पे मेथड सीखने की बात है सीसेट में, जो मेथड सीख गया उसका नहीं अटकेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये चीज़ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, मेहनत करना पड़ेगा। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी से पेपर बनेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ कैसी सेट का एनसीईआरटी से ही पेपर बनेगा। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ो, 6 to 10 एनसीईआरटी, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाए तो वहीं से 20-30 क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। 11th वाला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लो, 10 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, अब क्या फिर इतने आएंगे? तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना ऐसे पढ़े काम। जब जैसे मान लो, देखो मैं यही फिर बता रहा हूँ, जीएस में तो अपना ट्रिक लग जाएगी, ये सब कुछ आएगी, यहाँ आपको सोल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चनों में ठीक है, यहाँ ट्रिक लग जाती है, कंप्रेंशन में भी लग जाती है, पर फिर भी आपको करने ही पड़ेंगे। 20 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने पड़ेंगे जो आपको करना ही पड़ेगा, कि उसमें कोई अप्रोच नहीं लगेगी, उसमें आप मेथड जानते हो तभी आप सोल्व कर पाओगे, ऐसे नहीं होगा। मैं फिर बार बता, मेन बात है कि मैथ, देखो मैं फिर बार बता, अभी भी तो लोगों में फिर बार बोल रहा हूँ कि मैथ कर लो। अभी आप लोगों को जीएस लग रहा है, मैथ कर लो। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तो जीएस का मैं कोर्स शुरू किया नहीं, जीएस का कोर्स शुरू करूँगा ना, आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, देखो मैं आखिर बता रहा हूँ, इस 2023 वाले पेपर में मेरे 60 नंबर में ओनली ट्रिक एंड ट्रिक्स के सहारे आए हैं। उसमें कुछ गलतियाँ हुई थी, अगर वो गलतियाँ नहीं करता तो मैं 70 के 80 पार भी आ जाते। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, वो जीएस में आ जाएगा। थोड़ा बहुत बस अपना जो पढ़ा है आपने, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जीएस में आप जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, जो मान लो कोर्स आपने पढ़ा है। विजन का टेस्ट सबसे पहले पीवाईक्यू करो, 1995 से लेकर 2023 तक अच्छे से उनको गोट लो, उनसे क्वेश्चन जो आए हो, क्योंकि 30 से 40 क्वेश्चन वही आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर मीटिंग की टेस्ट सीरीज आप लगाओ, डेली उसको बैठो, सॉल्यूशन करो, उसको 2-3 बार उसको रिवाइज कर लो। लिख के दे रहा हूँ, गारंटी 100 पार जाएंगे जीएस में। और मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट में ये नहीं हो सकता।
सीसेट में आपको 1995 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन सोल्व करना है, उसकी अप्रोच सीखनी है। ऐसे नहीं कि आंसर निकाल लिए ठीक हो गया काम, नो, अप्रोच सीखनी है, अप्रोच। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। वो फिर बार बता रहा हूँ, डिमोलाइज होने से कुछ नहीं होता। जब भी ऐसे जीवन में लग रहा है कि छोड़ के भागने का मन है, फिर डटे रहो, उल्टा उस परिस्थिति में खास तौर से डटे रहो, क्योंकि जो जीवन में सफल होते हैं ना लोग, वो यही बाधा होती है। असफलता और सफलता की दूरी इतनी ही होती है, और बस बहुत सारे लोग होते हैं कि वहाँ से जब मुड़ जाते हैं तो फिर आप ये सोच रहे हो यहाँ से निकल के जाओगे कहाँ। अगर 1995 से 2023 तक पेपर लगा ले तो सफिशिएंट है। समझ के लगाना है। हाँ, मतलब समझ साथ के के साथ आपको 2 घंटे एग्जाम की कंडीशन में लगभग, मतलब सैटरडे संडे आप पेपर सोल्व करो। जीएस का भी फुल टेस्ट सोल्व लगाओ, फुल टेस्ट, सेक्शनल नहीं, जीएस का भी लगाओ, सीसेट का भी लगाओ। ये क्या प्रैक्टिस करवाएगा आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, कहीं गोला बनने में मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कहीं अपना जो मेथड सीखा उसमें कोई अप्रोच नहीं, पहले वो 1995 से लेकर क्वेश्चन सोल्व करो, फिर उसके बाद में जो टेस्ट लगाओ फुल टेस्ट, तब जाके रियल तैयारी होगी। सीसेट निकालेगा ऐसे, सीसेट सैटरडे संडे आपको टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे, ऐसे नहीं होगा काम, वो लगाने ही पड़ेंगे आपको तब। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे मैं 2011-2017 करा चुका हूँ, अब आप लिख के दे रहा हूँ, कोई सी टेस्ट दे लेना, उसी मेथड के अराउंडिंग है ना क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वैल्यू कुछ और डाल देगा, लैंग्वेज थोड़ा बहुत इधर उधर कर देगा, क्वेश्चन यही रहेंगे, मतलब पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चनों का। तो बात है प्रैक्टिस पर, हाँ कि आप यहाँ जोड़ पा रहे, जैसे अभी मैं तो करवा दिया जोड़, बाकी कर पा रहे हो, गुणा भाग थोड़ा वहाँ थोड़ा लेंदी करेगा, अप्रोच तो थोड़ा इधर उधर करेगा, तो वो तो फिर माइंड को आप उस ये बोल दो ना, अब एग्जाम में हमारे नहीं आ रहे हैं, यहाँ बन रहा है, उसका रीजन है कि आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। और जब तक टेस्ट सीरीज नहीं दोगे, टेस्ट सीरीज का पर्पज वो मत दो कि स्कोर ये सब सारी चीज़ें जानने के लिए झूठ फाट का, वो नहीं। आप ये सोचो कि मैं एग्जाम में क्या, जैसे बहुत सारी माइनर मिस्टेक्स तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ओमार बनने में गलतियाँ कर दिया हूँ, वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, या बार ऐसा हुआ कि मैं जोड़ने में गलतियाँ कर रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, ये दूर करो, आराम से नंबर हाइक करेंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस उसे भी आएगा धीरे धीरे। चलो ठीक है, शुरू कर। हाँ बोलो पूजा। फिर मैंने ना उसी से जैसे टेस्ट लगाती हूँ ना, तो एक चीज सीखे है कि जैसे आज टेस्ट सीरीज लगाया तो आज मेरा ना 40 नंबर आया, 40 क्वेश्चन सही हुआ, ठीक ना। जैसे कि फिर कल दोबारा लगाएंगे तो ये भले ही कुछ ना पढ़े, लेकिन वो क्वेश्चन का एनालिसिस, बस उस पेपर का एनालिसिस करने से ही 5-10 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगर डेली बाय डेली करते रहे ना, एक चीज आपको बताता हूँ ना, ध्यान से समझना, मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, जैसे आप लोग है ना, जैसे जीएस के जो पीवाईक्यू है, चाहे सीसेट के पीवाईक्यू, आप इनको अच्छे से पहले लगा लो, 2011 से 2023 लगा लो पहले, ठीक है। उसके बाद में कोई सा भी टेस्ट उठाना, ठीक है। या आप ऐसा करो कि जीएस का पेपर सोल्व करने से पहले, मतलब उनका सॉल्यूशन पढ़ने से पहले किसी विजय का टेस्ट लगाओ, फुल टेस्ट लगा लिए, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, मान लो आपके 30-40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप 2011 से लेकर 2023 तक सॉल्यूशन पढ़ोगे अच्छे से, मतलब ठीक है, फिर टेस्ट दोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी 50-50 नंबर बढ़ेंगे आपके, 50-50 नंबर। पर दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत क्या होती है कि अपन करते तो है नहीं, अरे ऐसे टेस्ट भिड़ते रहते हैं, उन फिर 30-40 नंबर डीमोरलाइज होते हैं, फिर ये पढ़ाई से दूर भागते हो, ये सब सारी चीज़ें होती है। भाई काम करो ना, पीवाईक्यू पे काम कर लो, वो विजन की टेस्ट भी निपट जाएगी और अच्छे नंबरों से निपटेगी। गलती तो ये होती है ना। तो पहले मैं फिर बार बता रहा हूँ, पीवाईक्यू पे पकड़ बनाओ, क्योंकि उनके भी माइंड में पीवाईक्यू ही रहता है, तो वो सराउंडिंग उसी के क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। अप्रोच डेवलप करोगे, अप्रोच सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। सर ये 11 से 23 तक की जो सीसेट वाली पीवाईक्यू है, मैथ्स रीजनिंग वाली, उसको कम से कम कितनी बार करनी चाहिए, जिससे कि बात करनी की नहीं है, बात मेथड सीखो और उसको अप्लाई करो टेस्ट सीरीज में, और वहाँ देखो वहाँ गलतियाँ तो नहीं हो रही है। जैसे मान लो मैंने रैंकिंग का क्वेश्चन करवाया, सीक्वेंस का क्वेश्चन करवाया, तो ये चीज़ देखो कि वहाँ जाके मेरी गलतियाँ तो नहीं हो रही है ना। जब मैं सीसेट में करता हूँ, क्यों गलतियाँ हो रही है वो पकड़ो ना, लगाने से नहीं है। बच्चे वाला दिमाग लगाना, बच्चे को पहाड़ा देते थे ना पहले, तो बच्चे जब तक सीखते नहीं थे तब तक लिखते रहते थे, ऐसे ही करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा, आप अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का। जैसे मैं मान लो कि अब देखो 2011 ले 2017 क्वेश्चन करा दो, मतलब लगभग अपन 450 क्वेश्चन कर चुके हैं। 400 क्वेश्चन में ये मान के चलो 40 टॉपिक तो ऐसे हैं जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या चाहिए इससे ज़्यादा। और वो इतने 30 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो हो गया ना काम। तो जो वो रिपीट हो रहे हैं मेथड, जो मैं मेथड सिखा रहा हूँ, तो एटलीस्ट वो तो गलती मत करो ना टेस्ट सीरीज में इनमें। तो ज़्यादा अच्छा सीखो, ना कि उनके ऐसे नहीं करने से नहीं, सीखो उनको, अप्रोच सीखो और उसको अप्लाई करना सीखो। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु उसका अप्रोच जो सेम होगी। जो गलतियां होती है उसको सर्कल करता हूँ, फिर बाद में उसको दोबारा से बनाता हूँ, यही करता हूँ मैं। ज़्यादा ऐसा करो, ट्राई सैटरडे संडे टेस्ट दो,
चलो ठीक है, शुरू करते हैं 2018 वाला। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो हकीकत यही है इस एग्ज़ाम की। मैं फिर बता रहा हूँ, गधा मजदूरी से नहीं निकलेगा। अटेम्प्ट करने की भी सर जो बात है ना, उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि कितना अटेम्प्ट करना है। मेरा मानना चाहे कि देखो, जैसे मैं बताता हूँ, मैं पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरा पहला अटेम्प्ट में ऐसा होता कि मैं कर ही नहीं पाया था। 60-65-70 क्वेश्चन पे पूछा था मैं उस टाइम, पढ़ ही नहीं पाया था। 100 क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही नहीं पाया था, पहले अटेम्प्ट की बात है। पर मैंने दूसरे अटेम्प्ट में सोच लिया था, मैं कैलकुलेशन लगाया। आप वो देखो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं लेता हूँ रिस्क लेता हूँ तो मैं प्रॉफिट में रहता हूँ, तो आप अपने लेवल पे देखो। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा जो टेक्निक है मेरा मानना, अगर आप टेक्निक जानते हो तो फिर रिस्क लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे काम करोगे तो ऐसे मरोगे। कम तो तब करना चाहिए आपको नॉलेज बहुत हाई लेवल परफेक्शन का हो, आपने 50 क्वेश्चन टिक किया, 50 में गारंटी है कि 45 सही हो जाएंगे। अगर इस लेवल का नॉलेज है फिर तो करो। तब जब पता है इस एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं तो फिर भाई फिर 80-90 पार करने चाहिए क्वेश्चन। दैट्स द रियलिटी, करने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन में कुछ होगा नहीं। अब ये है कि अपन मान लो 20 क्वेश्चन किए, उसमें काट पीट के 15 सही निकलेंगे, तो 60 क्वेश्चन मान लो कि अपने 60-70 क्वेश्चन किए, ठीक है, ट्रिक्स टेक्निक उन पे लगाया, उसमें अगर 50-50 भी रहता है तभी फ़ायदा है ना। तो ये थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। तो मैंने जो देखा कि लॉजिक वो मेरा ठीक जा रहा है, नुकसान नहीं। सर आज से जीएस पेपर 1 और सीसेट वाली में क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्या करो, जीएस 1 में तो सब एक सी बात है, पीवाईक्यू करो, और उसको ट्रिक्स टेक्निक है तो सीखो, खुद से भी सीखो। मैं सिखाऊंगा वो तो अलग बात है, खुद से भी सीखने प्रयास करो, बार बार करो, उन पेपरों को लगाओ, उसका जो सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ो, बस उतना ही कर लो, उससे हो जाएगा। और उसके बाद फिर विजन वाले टेस्ट लगा लो तो करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना नॉलेज को, जो पढ़ रहे हो कर रहे हो, उसको अप्लाई नहीं करोगे, पता लगा कि आप DPSP का क्वेश्चन PYQ में आया था और वहीं पे क्वेश्चन उसको गलत कर रहे हो टेस्ट सीरीज में, फिर क्या मतलब है? बात तो अप्लाई करने के लिए, फिर वही गलती आप 2024 के एग्जाम में करोगे। तो अप्लाई करने वाले टेस्ट सीरीज दो, सैटरडे संडे में फिर 12 बता रहा हूँ, टेस्ट दो, गलती मत करो। बोलो काजल। सर मैं ये बोली, जैसे जीएस हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? मैं फिर बार अभी मैं क्या ये तो बता रहा था, आप अपने देखो। मैं सर मेरे गलत हो जाते हैं, ज़्यादा गलत होते हैं आपके। हाँ मतलब हो जाते, कभी कभी हो जाते, कभी कभी सही भी निकल जाते। सर मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलो ठीक है, मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, वो अप्लाई करो पहले आप, ठीक है। जैसे पहले क्या करो, आप पेपर में देखो, कोई सा मतलब जो भी अभी टेस्ट सीरीज आप दोगे उसे फुल टेस्ट लेके बैठे, ठीक है, ध्यान समझना। पहले आपने वही क्वेश्चन करना जो 100% आपको आ रहे थे, ठीक है। अब ये देखना वो 100% क्वेश्चन मुझे कितने आ रहे हैं। अगर वो आपके 35-40 जा रहे हैं तो फिर तो मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट मत करना। अगर वो 10 ही जा रहे हैं तो फिर क्या ही करोगे, 10 से जाके क्या होगा? तो मतलब समझो, ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। पेपर का लेवल पता लग रहा है ईजी है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक आपने पढ़ा है, ईजी है, आपने 35-40 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो फिर समझ के करो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। फिर आपने को पता कि 40 मैंने किए, काट पीट के 35 सही हो जाएंगे, तो अब मुझे सब ऐसी बात है 35 सही होगी, मुझे 20 क्वेश्चन और सही करने की, ताकि 100 पार नंबर आ जाए तो अपने उस लेवल पे रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन सही और करने तो 30 क्वेश्चन और कर लो। तो ये अलग अलग स्ट्रेटेजी। और मैं फिर बता रहा हूँ, UPSC में ऐसे दिन नहीं आएंगे कि आपको 35-40 क्वेश्चन आ रहे हैं वो दिन नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चन करना चाहिए। क्योंकि देखो मैं फिर बताऊंगा, जब आप ट्रिक लगाओगे सिखाऊंगा मैं, तो जैसे सिंगल स्टेटमेंट वाले आते हैं, मतलब जो स्टेटमेंट बेस आते हैं, उन क्वेश्चनों को तो मत छोड़ना, वो तो करनी ही है। अगर छोड़ना भी है ना, आपको जो एकदम जो फैक्ट आते हैं कि भाई ये कहाँ पे है, क्या है, अगर उसमें मैं बताऊँगा बहुत सारे में लॉजिक लगता है, जहाँ नहीं लगा पा रहे वहाँ छोड़ देना। मैं फिर बता रहा हूँ, UPSC के अगर अटेम्प्ट में अगर आप अभी से ये सोच रहे हो कितना छोड़ना क्या है, अभी ये प्रयास करो कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन करना है, तो 100 के 100 क्वेश्चन के लेवल पे लॉजिक जो है सोचो, तो वो करना पड़ेगा। मेरा तो माना कि मैं इस लेवल में प्रॉफिट में रहा हूँ 2019 से लेके जब तक भी मैं, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता कि अब जैसे अब क्या रही से 2023 वाले टाइम में मुझे 3-5 क्वेश्चन आ रहे थे 5 क्वेश्चन में क्या ही होता, तो मैंने लिया ना रिस्क। बात रिस्क तो लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। करेजियस भाव रखो, उसमें क्या देखा जाएगा। पर वैसे नहीं है कि तुक्का नहीं मान रहा मैं मान लो स्मार्ट गैस टेक्निक बताऊंगा तो वो अप्लाई करना है, तो ये मत सोचो कि हाँ नहीं, तो वो उन्हीं क्वेश्चनों के लिए तो है जो नहीं आते हैं, और जो आ रहे हैं तो आपको तो उसमें तो लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो जब उनके लिए वो चीज़ सीख रहे हैं तो अप्लाई करनी है ना, तो अप्लाई करनी है तो फिर क्या है, छोड़ना क्वेश्चन, जहाँ नहीं लगेगी वहाँ छोड़ना है, जहाँ कुछ भी नहीं लग रहा हो तो वहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे,
मेरा मानना है कि 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, पर 10-15 क्वेश्चनों में मैं कुछ टेक्निक बता दूंगा। जैसे मैंने 2020 वाले में क्या किया था, मैं जब क्वेश्चन कर रहा था 2020 वाले में, तो मेरा ऐसा हुआ था कि आखिरी क्वेश्चन मतलब जैसे कॉपी कलेक्ट करना शुरू कर दिया था, 4-5 क्वेश्चन रह गए थे मेरे, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ मैं ना बना के रखता हूँ अपना सिनेरियो कि किस टाइम में मुझे कौन सा एक्शन लेना है। तो मैंने क्या किया, CC भर दिया 5 में, और मेरे 3 सही थे 2 गलत थे। देखो मुझे प्रॉफिट 5 नंबर का प्रॉफिट हो गया, और उस टाइम भी मेरा GS निकला था, 80 नंबर आए थे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारे मेथड है, मैंने ज़िंदगी में ना ऐसे किया, मैंने IIT भी ऐसे क्रैक किया है। तो ये है तरीके। IIT में जब मैं IIEEE का जब एग्ज़ाम दे रहा था, JEE मेंस वाला, तो उसमें भी ऐसा था, टाइम ख़त्म हो गया था, फिजिक्स से मेरे पास 25 क्वेश्चन बचे थे। हैं? सर मैं ये बोली, जैसे आप बता रहे थे मैथ के लिए कोई ट्रिक नहीं है। अब फोड़ दूंगा, मैथ का तरीका करवा रहा हूँ तुम लोगों को, उसे क्या मैं फिर बता रहा हूँ, आखिरी में है वो 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, पर ऐसी नौबत ही नहीं है ना, मैं तुम्हें यार सारे के सारे सोल्व करवा रहा हूँ, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो लास्ट टाइम अगर ऐसा नहीं हो तो उस टाइम क्या करें उस चीज़ के लिए। मैं 12 बता रहा हूँ, CSET का तो मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है ना। मैंने जितने क्वेश्चन करवा दूंगा ना आपको 2011 से 2023 1995 से देख लेंगे, उनसे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। अब बोलो तुम लोग, मतलब जो मैं करवाऊंगा ना, वही क्वेश्चन उसी पैटर्न में आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अभी CSET की तो अभी मैं गारंटी बोल रहा हूँ, NCERT पढ़ लो और 1995 से लेकर 2023 तक बना लो, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। उल्टा CSET में तो बहुत, मैं फिर बता रहा हूँ, पैटर्न पकड़ो, पैटर्न। मेरी जो गलती हो रही थी, मेरा जो डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन थे उनमें गलतियाँ होती है मेरा, जब भी मैं फेल हो रहा हूँ CSET में, मेरा रीज़न वो डाटा सफिशिएंसी, क्योंकि ईजी क्वेश्चन है वो डाटा सफिशिएंसी में डाल रहा है। अभी देखो, अभी 2018 के बाद में 19 में 1-2 देगा, 20 से देखो ना डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन बहुत आएंगे, 6, 5, 6, 11। तो वो डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में कुछ लॉजिक बताऊंगा, उसको पकड़ लेना बस। वो 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से अगर आपने 5 सही कर ली तो बेड़ा पार हो जाएगी CSET में। ठीक है, तो सीखेंगे ना, अभी सीख रहे हैं अपन, 17 तो सीख ही लिए, 17 तक सीखे, उसमें से कम 20-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे जो पेपरों में, मिल ही रहे हैं, देख नहीं रहे हो, सारे क्वेश्चन अपने करते जा रहे हैं, उसमें मिल ही रहे हैं ना सारे क्वेश्चन, तो फिर काहे घबराना। ठीक है, ओके सर। तो पेपर शुरू किया जाए कि फिर गंभीर अवस्था में ही रहोगे जीवन चलो ठीक है। क्या किया है ना, पकड़ लिया है एग्जाम की थीम को। हाँ, आपने है ना एग्जाम की थीम को पकड़ अरे मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, मैं फिर बता रहा हूँ, जो मैं काम बोल रहा हूँ कर लो, NCERT पढ़ लो और ये पेपर कर लो, 100% गारंटी बता रहा हूँ। CSET 100 पार जाएंगे इसकी, और मैं बता रहा हूँ 100 पार, 60 तो छोड़ो, 100 पार आएंगे, 100 पार। और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, कल भी देखो मैंने 40 क्वेश्चन गिनाए थे आप लोगों को, जो 2011 से 16 तक अपने सोल्व किए हैं, वही क्वेश्चन है। हाँ, ये है कि 2023 तक ये 30 हुए हैं, पर 30 से कम तो नहीं हुए हैं। 30 क्वेश्चन तो आज भी वही सेम लॉजिक उसी पैटर्न पे आ रहे हैं। तो भाई 30 क्वेश्चन भी कह रहे हो, 75 नंबर तो यही हो गए मेरे रीजनिंग मैथ में। मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर उसी लेवल का आएगा। देखो रीजनिंग मैथ में क्या होता है, मेथड तो हमेशा यही रहे। जैसे अपन मान लो कि कल ग्रुपिंग वाला, मैट्रिक्स वाला सीख रहे थे, ये सारे मेथड तो वही है ना, बस वो कुछ नाम चेंज कर देगा, सब चीज़ें वही है। बस वही जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखो, बस गलती मत करो, अप्रोच उसको डेवलप करो। जैसे 2018 वाला पेपर है, इसमें मेरे 100 नंबर आए थे, और इसमें ऐसा था कि मैं भाई 15 मिनट पहले करके बैठ गया था, मैं इधर उधर मुँह ताक रहा था लोगों का तो ये है हाल। तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पढ़ोगे तो बहुत ईजी लगेगा पेपर, चाहे कैसा भी। और 2018 से पेपर टफ हुआ था, तब से कट ऑफ गिरती जा रही है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसा कुछ ही नहीं है। अगर आपने 2011 से लेकर 2017 मेरे वीडियो देखे हैं ना, तो आगे जो चीज़ें ईजी होती जाएगी, ऐसा नहीं है कि टफ होगी। पर हाँ, क्या हो रहा है, 2018 से आपको, जैसे आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे 2018 वाले में, 2019 वाले में तो ठीक है, 2020 वाले में आपको डाटा सफिशिएंसी वाले मिलेंगे। तो ये कुछ नया ऐड जो है पैटर्न करता जा रहा है, तो ऐसा नहीं, वो चीज़ें वही है, रिपीट है। हाँ बोलो पूजा। शेख मैं एक चीज बोलूं, बोलो। फिर अगर यूपीएससी सच में चाहते हैं कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे ना आए ना, तो उसको सीसेट को इजी करना पड़ेगा, तब जो जीएस का जो कटर नहीं, हाँ ये नुकसान है, ये नुकसान है, ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, इसके आई एग्री योर इसमें। तो मैं अपने घर से सीखूं, जैसे मेरे दोनों भाई आए थे ना, तो वो दोनों तो आईआईटी ही है ना, तो जैसे कि मैंने उनसे सवाल पूछा था, ये वाला जो से बनाते हैं, तो वो सब फिर से बनाते थे। बोले भैया आप तो कभी ये सब पढ़े नहीं है, तो फिर वैसे कैसे बन जाता? हम ही को डांट रहे थे, बोल रहे थे इस सब में है क्या। हम बोले ओ इसलिए तो आईआईटी वाले कुछ नहीं, पर पूजा एक बात मैं बताऊं, रियलिटी में ये है
मैं भी आईआईटी मतलब एनआईटी से पास आउट हूँ। मेरे साथ में मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो बीएससी किया हुआ है, कोई आईआईटी से भी पढ़े हुए हैं, उनसे भी नहीं होता। टेंशन मत लो, कोई एक आध क्वेश्चन बन जाता है इसका मतलब ये नहीं। पर हाँ ये है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो मैं आई एग्री, बहुत टफ है, क्योंकि नहीं इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें पढ़ते ही नहीं है, डाटा सेपियंस ये सब चीज़ें, तो ये है। परंतु ये भी मत मानो कि हमारे जैसे लोगों के लिए इजी है, नो। मैं तो देख लूँ तुम्हारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। तो ऐसा भी मत सोचो, वो भी है, डिफ़िकल्टी लेवल तो है। पर हाँ इस बार एक हिंदी वाले का भी हुआ है, तो ऐसा उनका नहीं। सीसेट 3-4 बार नहीं हुआ था, तो आज वो वीडियो में कह रहे थे कि सीसेट कर लो, यानी कि जीएस की टेंशन नहीं, सीसेट ही केवल कर लो। तो मैं फिर कट ऑफ हिंदी यही वाले डिसाइड कर रहा ना, सीसेट ही मेन है। चलो ठीक है, तो सीसेट कर लेते हैं 2018 पेपर, ठीक है, उसमें 2-2.5 घंटे लगेंगे। यूपीएससी क्लास में हम सर इंजीनियरिंग नहीं आए इसलिए कर रहे हैं ऐसा, हम बोलेंगे यूपीएससी को ये बात। नहीं यार नहीं, वो सही बात है, गलत है। अब क्या करें, अपन यूपीएससी भी क्या करें, अब ये भी है ना। देखो बात है कि थोड़ा बहुत वो है, इंग्लिश मीडियम के भी सपोर्ट में है इंग्लिश यूपीएससी, और सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं आर्ट्स बैकग्राउंड वालों को साइड में कर रहा है, ये बात हकीकत है, ये तो रियलिटी है। आज के रिजल्ट में नहीं है, 2011, 12, 13 से ऐसा होता है। जब से सीसेट क्वालिफाई हुआ तब से तो और ख़तरनाक स्थिति रही है, ये तो हकीकत है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसमें क्या ही करो। उसको अपन बात है ना, देखो हथियार डालने से कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा ना, जो है मुसीबत उसको सामने बाधा है उसको पार करो ना, पार तो करना ही पड़ेगा, उसमें क्या सोचना, सोचने से काम बहुत मुश्किल है। अरे क्या कुछ मुश्किल ना, फोड़ दूंगा तुम लोगों को। अब क्या मैं बता रहा हूँ ना, 100 नंबर आएंगे, क्या टेंशन ले रहा, सिखा रहा हूँ ना भाई। बात है कि आप सीख नहीं पाओ तो तो छोड़ देंगे। घबराओ मत, सीखो, मेन बात है सीखो और आगे बढ़ो जीवन में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे भाई ऐसा होता है कि अपन जब पहली क्लास में रहते हैं तो पहाड़े आपको बहुत मुश्किल लगेंगे, पर जब आगे बढ़ जाते हैं पहाड़े ईजी लगते हैं ना, लगता क्या थे, पर आज तो वही टफ लगते होंगे। तो वही होती है चीज़ें, आपको अभी नहीं आ रही, पर जब धीरे धीरे आ जाएगी तब वही चीज़ें ईजी लगने लग जाती है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। सीसेट मैं फिर बार बता रहा हूँ, सीसेट का भाई हकीकत बता रहा हूँ, आज जो आप लोगों को पता है ना, मेरे को अगर 2018 में भी पता हो ना, पहले अटैम्प्ट में मैं पहले अटैम्प्ट निकाल देता। ये चीज़ समझो, आज आप लोगों में इतना फैसिलेट करवा दिया हूँ, इतनी सारी चीज़ें आपको पता है जो लोगों को ना पता भी नहीं होती है। मैं अखिर बताऊँ 2018-19 तक मुझे कुछ भी नहीं पता था भाई ये एग्ज़ाम ऐसे भी निकलेगा। आप जब आप लोगों को ये चीज़ पता है तो आप फिर भी मैदान छोड़ के भागना चाहोगे, फिर क्या करोगे? अरे दैट इज़ लास्ट ऑप्शन। मैं फिर बार बता रहा हूँ, फिर तो और कोई तरीका भी नहीं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। सर हाँ बोलो। आज मैंने वो आदित्य सर थे ना जो फर्स्ट रैंक आई है, उनका मतलब वो देखा था मैंने, बोलते ना वीडियो, तो वो यही बोले थे पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि ना उससे ही एग्जाम निकलेगा। और मैंने मतलब पहले दिया तो उससे मेरा निकला नहीं था, मैंने बहुत पढ़ाई की थी, पर पीवाईक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई है। मैं 2 गधा मजदूरी किया हूँ 2018-19 में, बोल तो रहा हूँ आप लोगों को, और फिर भी आप लोग मैदान छोड़ के भाग रहे हो। वो तो पीवाईक्यू को भाई आवाज नहीं आ रही वो तो ये बोल तो कि पीवाईक्यू बाइबल है तुम्हारे लिए, बस इसको रट दो, जितने भी रट सकते हो। नहीं करोगे तो कुछ ही नहीं है ना। चलो छोड़ो ठीक है, क्लास शुरू करते हैं हम, नहीं तो फिर रात के 11-12 बजेंगे, फिर तुम लोग डाटा खत्म हो गए, भागोगे सब लोग। चलो ठीक है।